नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विवेक पांडे अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान या मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या दोष की। यह दोष बनता कैसे है, इस दोष का जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका उपाय क्या है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में हो या चंद्रमा सूर्य के बहुत निकट हो। अमावस्या दोष जो होता है, मान लीजिए जो आपका सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या हो, एक साथ हो या सूर्य और चंद्रमा आपस में क्या हो, बहुत निकट हो। मान लीजिए जो आपका सूर्य है और ये क्या है, आपका चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा बहुत निकट हो, मतलब ये मान लीजिए आपका 5 डिग्री का है तो चंद्रमा कितने डिग्री का हो जाए, 7 डिग्री का हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे बन रहा है तो यहाँ पे आपका अमावस्या दोष बनेगा। अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य हमारा क्या होता है, आत्मा होता है, आत्मा का प्रतीक होता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक है। दोनों जब एक साथ हो तो मन और आत्मा में द्वंद्व उत्पन्न होता है। ऐसे जातक भीतर से अस्थिर, चंचल या मानसिक रूप से दबे हुए महसूस करते हैं। अमावस्या दोष में ये सारे कंडीशन होते हैं क्योंकि सूर्य जो होता है हमारा क्या होता है, आत्मा होता है और चंद्रमा हमारा क्या है, मन है। जब चंद्रमा सूर्य के समीप हो जाता है, सूर्य के साथ होता है तो मन हमारा क्या होता है, पीड़ित हो जाता है। इस कारण ये सारी समस्याएं होती है। अब हम बात करेंगे इस दोष के कुछ रोचक तथ्यों की। यदि यह दोष किसी जातक की कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव में बनता है और सूर्य चंद्रमा की युति में चंद्रमा अस्त हो जाता है तो ऐसे जातक की मानसिक समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे जातक पागल हो सकते हैं या आप कह सकते हैं मानसिक रोग का शिकार हो सकते हैं। जिस जातक की कुंडली में यह दोष बनता है वे अक्सर अकेले सोचते हैं पर भीड़ में चुप रहते हैं। यह दोष व्यक्ति को गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ध्यान आदि में गहरी रुचि देता है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के प्रथम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के प्रथम भाव में लग्न में यह दोष बनता है, मान लीजिए ये आपका प्रथम भाव है, यहाँ पे सूर्य के साथ में कौन उपस्थित है, चंद्रमा उपस्थित है, दोनों क्या है, एक साथ हैं, तो यह दोष आपका बनेगा। तो ऐसे जातक के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास की कमी रहती है। ऐसे जातक को स्वयं पर संदेह होता है और मानसिक द्वंद्व बना रहता है। यदि लग्न का चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो तो ऐसे जातक के भावनात्मक निर्णय अक्सर गलत होते हैं। यदि यह दोष जातक के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बनता है तो ऐसे जातक का परिवार से मतभेद रहता है। मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा कहाँ पे हैं, आपके द्वितीय भाव में है, दोनों एक साथ हैं, तो ऐसे जातक का क्या होगा, अपने परिवार से मतभेद हो सकता है। वाणी में उदासी रहेगी, वचन में अस्थिरता रहेगा। ऐसे जातक कविता या गायन में भावपूर्ण होते हैं। ऐसे जातक उत्तम कवि या गायक बन सकते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा क्या होता है, वाणी का भी होता है, तो इससे जो कारक होते हैं उसमें वह रुचि रख सकता है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के तीसरे भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के साथ में चंद्रमा उपस्थित हो तो यह दोष बनता है। इस दोष में जातक के साहस में कमी होती है, साहस में उतार चढ़ाव रहता है। ऐसे जातक के भाई बहन से दूरी रहती है। ऐसे जातक लेखन, अभिनय या मीडिया में ये लोग सफल होते हैं। कारण क्या होता है, तीसरा भाव हमारा क्या होता है, बहन का होता है, छोटे भाई का होता है। तीसरा भाव हमारा पराक्रम होता है। तो ऐसे जातक के जो कारकत्व होते हैं, जब अमावस्या दोष तृतीय भाव में बनेगा तो उस कारकत्व को क्या करेगा, पीड़ित करेगा। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ में चंद्रमा उपस्थित है
तो आपका अमावस्या दोष बनेगा। ऐसे जातक के मातृ सुख में कमी रहती है, घर में भावनात्मक असंतुलन बना रहता है। अक्सर ऐसे जातक अतीत की यादों में खोए रहते हैं। कारण क्या है? हमारा जो चतुर्थ भाव होता है माता का होता है, इससे हम माता का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं, तो इससे जुड़े जो कारकत्व होते हैं अमावस्या दोष बनने पर वो कारकत्व क्या होते हैं? पीड़ित होते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के साथ में चंद्रमा उपस्थित है तो ऐसे जातक को संतान पक्ष से चिंता बनी रहती है, प्रेम संबंधों में अस्थिरता रहती है। ऐसे जातक गहरी कल्पना शक्ति वाले, कला और संगीत की समझ रखते हैं। कारण क्या है? पंचम भाव हमारा क्या है? वाणी का है, तो वाणी से जुड़ी जो भी कारकत्व होंगे, पंचम भाव हमारा क्या है? संतान है, संतान से जुड़े जो कारकत्व होंगे, ग्रह अमावस्या दोष बनने से इस कारकत्व को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ये कारकत्व क्या होंगे? पीड़ित होंगे। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के खष्टम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के खष्टम भाव में सूर्य के साथ में कौन उपस्थित हो? चंद्रमा उपस्थित हो। यदि अमावस्या दोष खष्टम भाव में बनता है तो ऐसे जातक को मानसिक तनाव रहता है, ऐसे जातक के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और परिश्रम से सफलता मिलती है। ऐसे जातक चिकित्सा या सेवा कार्य में उत्कृष्ट होते हैं। कारण क्या है? खष्टम भाव हमारा क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का होता है, सेवा का भाव होता है, नौकरी का भाव हमारा खष्टम भाव है। तो इससे जुड़े जो कारकत्व होंगे वो क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा उपस्थित है तो यह दोष बनता है। ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में समझ की कमी रहती है, वे अपने मन की बात एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन साथी से आध्यात्मिक जुड़ाव चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं पाता है। अपने पार्टनर से साझेदारी में धोखा मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है हमारा साझेदारी का, पार्टनर का भाव होता है, दाम्पत्य का भाव होता है। तो अमावस्या दोष बनने से सप्तम भाव से जुड़े जो भी कारकत्व होंगे उस कारकत्व को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अष्टम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अमावस्या दोष बनता है, अर्थात सूर्य के साथ में कौन उपस्थित है? चंद्रमा उपस्थित है, तो ऐसे जातक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वह एक दूसरे का दुख गहराई से महसूस करते हैं। ऐसे जातक को गुप्त भय का डर बना रहता है। जीवन में अचानक घटनाएं आती हैं। ऐसे जातक रहस्यमयी तंत्र विद्या या ज्योतिष के जानकार होते हैं। कारण क्या है? अष्टम भाव हमारा क्या है? गोपनीयता का भाग है, रहस्यमयी भाव है। तो इससे जुड़े जो कारकत्व होंगे वो कारकत्व क्या होंगे? पीड़ित होंगे। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के नवम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य के साथ में चंद्रमा उपस्थित है तो अमावस्या दोष उस जातक की कुंडली में बनेगा। ऐसे जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलता है, अर्थात भाग्य उदय देरी से होता है। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऐसे जातक का जीवन देरी से स्थिर होता है। यह सफलता निश्चित होती है लेकिन सफलता मिलने में ऐसे जातक को समय लगता है। कारण क्या है? नवम भाव हमारा क्या है? भाग्य भाव है। तो अगर अमावस्या दोष इस भाव में बना है तो उससे जुड़े कारकत्व पीड़ित होंगे। नवम भाव हमारे पिता का भी होता है, तो पिता से भी समस्याएं ऐसे जातक को मिल सकती हैं। अब बात करेंगे हम जन्म कुंडली के दसम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के दसम भाव में सूर्य के साथ में चंद्रमा उपस्थित है तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में अमावस्या दोष बनेगा। ऐसे जातक के करियर में भ्रम या दिशा बदलता रहता है, क्योंकि ऐसे जातक एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं। लेकिन जब इनका मन स्थिर होता है तो ये बहुत अधिक सृजनशील कार्य करते हैं, क्योंकि दसम भाव जो हमारा होता है कैरियर का होता है। अमावस्या दोष जब दसम भाव में बनता है तो इस कंडीशन में कैरियर में क्या करता है? अस्थिरता लाता है। पदों उन्नत मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के एकादश भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के साथ में चंद्रमा उपस्थित है
तो यहाँ पे अमावस्या दोष बनेगा ऐसे जातक की कुंडली में। ऐसे जातक का मित्रों से भावनात्मक दूरी हो सकती है, ऐसे जातक की इच्छाओं की पूर्ति देरी से होती है और ऐसे जातक अंतर्मुखी होकर भी लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य के साथ में चंद्रमा उपस्थित है तो यहाँ पर अमावस्या दोष बनेगा। ऐसे जातक को नींद की समस्या होती है और अचेतन मन में भय या अतीत की बातें याद आती हैं। ऐसे जातक ध्यान, योग और अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो हमारा होता है किसका होता है? व्यय का होता है, मोक्ष का होता है। तो यह दोष अगर द्वादश भाव में बन रहा है तो इससे जुड़े कारकत्व को क्या करेगा? पीड़ित करेगा। अब हम बात करेंगे अमावस्या दोष के उपाय की, कि इस दोष का उपाय क्या होता है। अगर चंद्रमा कारक ग्रह होगा जिस जातक की कुंडली में, मान लीजिए जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? कारक ग्रह है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा कारक ग्रह होगा, 6, 8, 12 में नहीं होगा, 6, 8, 12 में नहीं है, तो ऐसे जातक को हम चंद्र का क्या करेंगे? जप कराएंगे, जप के लिए सजेशन देंगे और ऐसे जातक मोती धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा लग्न का मित्र नहीं है और किसी भी भाव में बैठकर आपका चंद्रमा क्या है? अस्त है, तो जप और दान दोनों करेंगे।